मेरा नाम आर्या है और शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि मैंने किसी से इतना प्यार किया जितना कोई सोच भी नहीं सकता। पर उस प्यार की मंजिल कभी पूरी नहीं हो पाई। आज मैं आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ, जैसे अपने दिल का बोझ हल्का कर रही हूँ। कभी कभी लगता है कि मेरी जिंदगी का हर पन्ना उसी के नाम लिखा था। वही मेरी सुबह थी, वही मेरी शाम। लेकिन किस्मत ने जैसे मेरे हिस्से में सिर्फ इंतजार और आंसू ही लिखे थे। मैं एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी, घर, स्कूल और कुछ पुराने दोस्त। मेरे पापा सरकारी नौकरी में थे और माँ गृहिणी। बचपन में ही मैंने सीखा कि लड़कियां अक्सर अपने सपनों को दबा देती हैं ताकि परिवार मुस्कुराता रहे। मुझे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। जब भी मैं किताब खोलती तो लगता जैसे मैं उन किरदारों में खो जाती हूँ। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी भी किसी दिन ऐसी ही कहानी बनेगी, जहाँ एक राजकुमार आएगा, मेरा हाथ थामेगा और मुझे हमेशा अपने साथ रखेगा। कक्षा 11वीं में मैं पहली बार उससे मिली थी। उसका नाम अयान था। वो हमारी क्लास में नया एडमिशन लेकर आया था। लंबा कद, गहरी आंखें और हल्की सी मुस्कान। शायद उसी पल मेरे दिल ने अपनी धड़कनें बदल दी थीं। पहले दिन ही जब उसने क्लास में हाय कहा तो मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया थम गई हो। उस समय मैंने खुद से कहा था, आर्या, तू पागल मत बन, ये तो बस एक नया लड़का है। लेकिन दिल कहाँ मानता है। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हो गई। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और मुझे मैथ्स में मदद करता था। जब भी वो मेरे पास बैठकर सवाल समझाता तो मुझे उसकी आवाज के अलावा कुछ सुनाई ही नहीं देता था। कभी कभी वो मुझे चिढ़ाता भी, तू इतनी पागल क्यों है मैथ्स में। मैं हंस देती और कहती, अगर तू नहीं होता तो मैं कब की फेल हो जाती। उसकी मुस्कान, वो मुझे किसी जादू से कम नहीं लगती थी। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि ये दोस्ती मेरे लिए कुछ और बन रही है। जब भी वो क्लास में नहीं आता मेरा दिल बेचैन हो जाता। उसकी हंसी, उसकी बातें सब मेरे दिल में जगह बना चुकी थीं। लेकिन डर भी था। डर ये कि कहीं मेरी दोस्ती खराब न हो जाए। मैं अक्सर रात को छत पर बैठकर सोचती, क्या सच में मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। और फिर दिल धीरे से जवाब देता, हाँ आर्या, तू खो चुकी है उसमें। 12वीं की विदाई पार्टी का दिन था। मैंने नीली साड़ी पहनी थी। पहली बार मैंने खुद को आईने में देखा और लगा कि शायद आज मैं सच में खूबसूरत दिख रही हूँ। पार्टी में सब नाच गा रहे थे और मैं बस उसे देख रही थी। तभी अचानक वो मेरे पास आया और बोला, आर्या, चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं। हम दोनों बाहर गार्डन में गए। चांदनी रात थी। उसने धीरे से कहा, आर्या, मुझे लगता है कि तू मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान है। मैं नहीं जानता इसे प्यार कहूँ या कुछ और, लेकिन मैं तुझे खोना नहीं चाहता। मेरी आंखें भर आईं। मैं बस इतना कह पाई, अयान, मुझे भी तुझसे प्यार है। उस रात चांद जैसे हमारे इजहार का गवाह बन गया था। इसके बाद तो जैसे जिंदगी बदल गई थी। हर दिन नया था, हर पल खूबसूरत। हम घंटों बातें करते। वो मुझे अपने सपनों के बारे में बताता, मैं उसे अपनी छोटी छोटी खुशियां सुनाती। कॉलेज में हमारा साथ और गहरा हो गया। जब भी मैं उदास होती वो मुझे हंसाने के लिए कुछ भी कर देता, और जब वो परेशान होता तो मैं बस उसकी आंखों में देखकर कह देती, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों ने अपने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए थे। शादी, घर, बच्चे, सब कुछ। हमें लगता था कि ये प्यार कभी अधूरा नहीं होगा, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के आखिरी साल में अचानक अयान का व्यवहार बदलने लगा। वो पहले जैसा खुलकर हंसता नहीं था, मुझसे कम बातें करता और कई बार दिनों तक गायब रहता। मैं पूछती, क्या हुआ? वो बस कहता, कुछ नहीं, बस थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन मेरे दिल को लगता था कि कुछ गड़बड़ है। अयान का बदलना मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं था। जिस इंसान की हर मुस्कान मेरे लिए दुनिया थी, वो अचानक चुप रहने लगा था। पहले वो रोज कॉल करता था, अब कई बार 2-2 दिन बीत जाते और उसका कोई मैसेज भी नहीं आता। जब मैं फोन करती तो वो छोटी सी बात करके कह देता, आर्या, मैं बाद में बात करता हूँ। मेरे लिए ये सब नया था। मुझे लगता था शायद वो पढ़ाई या परिवार की वजह से परेशान है, लेकिन सच तो ये था कि मैं धीरे धीरे उसकी दुनिया से दूर होती जा रही थी। हर रात मैं छत पर बैठती और आसमान को देखती, सोचती, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो मुझसे दूर होने लगा। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। मेरे दोस्तों ने कहा, आर्या, ज्यादा मत सोच, लड़के कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। लेकिन मेरा दिल जानता था कि अयान पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में मैंने उसे देखा। वो अकेला नहीं था,
उसके साथ एक लड़की बैठी थी और दोनों बहुत हंस रहे थे। मेरे कदम जैसे जमीन पर जम गए। मैंने चाहा कि आगे बढ़कर पूछूं ये कौन है, पर मेरी हिम्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं बस वहां से चुपचाप चली आई। उस रात मैंने रोते रोते अपने तकिए भिगो दिए। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, अयान, क्या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? वो कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, आर्या, तू मेरे लिए हमेशा खास रहेगी, लेकिन शायद अब हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। उसकी ये बातें सुनकर जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, उसे बताया कि प्यार यूं अधूरा नहीं छोड़ा जाता, पर वो हर बार यही कहता, आर्या, जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। उसके शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह लगते। मुझे लगता था जैसे मैं किसी गहरी अंधेरी खाई में गिर रही हूँ और कोई मुझे थामने वाला नहीं है। क्लास का आखिरी दिन था। मैं चाहती थी कि कम से कम एक बार वो मुझे देखे और कहे कि सब ठीक हो जाएगा, पर उस दिन भी उसने बस दूर से मुस्कुराकर अलविदा कहा। उसकी आंखों में ना कोई वादा था, ना कोई उम्मीद। मैंने चाहा कि चीख कर रो दूं, पर मैं सिर्फ चुप रही। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक गई थी। कॉलेज खत्म हो गया, सब अपने अपने रास्तों पर चले गए, लेकिन मैं अब भी उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां उसने मुझे छोड़ दिया था। रातों को मैं उसके मैसेज पढ़ती रहती, उसकी पुरानी तस्वीरें देखती और सोचती, क्या सच में ये सब ख्वाब था? धीरे धीरे मुझे समझ आया कि प्यार हमेशा पूरा नहीं होता। कभी कभी इंसान के हाथ में सिर्फ यादें रह जाती हैं। अयान मेरा मोहब्बत था, है और शायद हमेशा रहेगा, पर किस्मत ने हमें साथ लिखना जरूरी नहीं समझा। अयान के जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। एक वक्त था जब मेरी सुबह उसके मैसेज से होती थी और रात उसकी आवाज सुनकर खत्म होती थी। अब सुबहें सूनी थी और रातें बेहद लंबी। हर चीज मुझे उसकी याद दिलाती थी। मेरा कॉलेज बैग, वो बेंच जिस पर हम साथ बैठे थे, वो गार्डन जहां हमने पहली बार आई लव यू कहा था। मैं खुद से लड़ती रहती, सोचती कि आर्या, अब तो सब खत्म हो गया है, तू क्यों उसे याद कर रही है? लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। कई बार मैं उसके पुराने चैट्स खोलकर पढ़ती। उसके गुड मॉर्निंग और आई मिस यू लिखे मैसेज ऐसे लगते जैसे किसी अधूरी किताब के फटे हुए पन्ने हों। धीरे धीरे मुझे अकेलेपन की आदत होने लगी। दोस्तों ने मुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे झूठी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं दे पाई। रात को अक्सर छत पर बैठकर आसमान देखती और सोचती, क्या अयान भी इस वक्त मुझे याद करता होगा? फिर खुद ही जवाब देती, नहीं, अगर करता तो मुझे छोड़कर कभी न जाता। मेरे माता पिता मेरी हालत समझते थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे। माँ कई बार मेरे कमरे में आकर पूछती, आर्या, सब ठीक है ना? मैं हर बार मुस्कुरा कर कहती, हाँ माँ, सब ठीक है, पर अंदर से मैं खुद को हर रोज तोड़ती जा रही थी। मैंने पढ़ाई में ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की, लाइब्रेरी में बैठकर किताबों में खोने की कोशिश करती, लेकिन हर किताब के किरदारों में मुझे अयान ही नजर आता। कभी मैं कविताएं लिखने लगती, हर पंक्ति उसके नाम से शुरू होती और उसी पर खत्म। एक दिन मैंने तय किया कि मैं उससे मिलूंगी, चाहे जो हो जाए। मैं उससे पूछूंगी कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। मैंने उसे मैसेज किया, अयान, क्या हम मिल सकते हैं? काफी देर बाद उसका जवाब आया, आर्या, अब मिलने से क्या होगा, सब खत्म हो चुका है। उसका ये मैसेज मेरे लिए किसी जहर से कम नहीं था। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने समझ लिया कि अब मुझे खुद ही खुद को संभालना होगा। मैंने पेंटिंग करना शुरू किया, डायरी लिखनी शुरू की, ताकि अपने दिल का बोझ किसी तरह हल्का कर सकूं। लेकिन सच ये था कि उसके बिना मेरी हर कोशिश अधूरी थी। करीब 6 महीने बाद मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा संभल गई हूँ। तभी किस्मत ने फिर मुझे परखा। कॉलेज के बाद मैंने मास्टर्स के लिए शहर बदला। वहाँ नए लोग मिले, नई जगह, नई शुरुआत का मौका। पर शहर की भीड़ में भी मुझे हर जगह वही चेहरा दिखाई देता। एक दिन सोशल मीडिया पर अचानक उसकी तस्वीर दिखी। वो उसी लड़की के साथ था जिसे मैंने कैंटीन में देखा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ उनके पास हों। मैं स्क्रीन पर घूरती रह गई, लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें छीन ली हों। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, अयान हमेशा मेरी कमजोरी बना रहेगा। उस रात मैंने खुद से वादा किया, आर्या, अब तुझे टूटना नहीं है। तू उसे भुला नहीं सकती, लेकिन उसके बिना जीना सीखना होगा। मैंने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू किया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, चेहरे पर मुस्कान ले आई। लेकिन ये सब बस एक मुखौटा था, दिल में तो वही तूफान चलता रहा। आज जब मैं ये कहानी सुना रही हूँ, तब भी मेरी आंखों में आंसू हैं। लोग कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो हमेशा ताज़ा रहते हैं। अयान मेरा पहला प्यार था और शायद आखिरी भी। मेरी मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन इस अधूरेपन ने मुझे एक नया इंसान बना दिया। अयान के जाने के बाद मैं टूट चुकी थी, पर जिंदगी का सच यही है
कि चाहे इंसान कितना भी बिखरे, सुबह फिर आती है और जीना पड़ता है। मैंने मास्टर्स की पढ़ाई शुरू कर दी थी। नया शहर, नया कॉलेज और नए लोग, लेकिन मेरा दिल अब भी पुराने शहर और पुरानी यादों में ही अटका हुआ था। क्लास का पहला दिन था। मैं पीछे की बेंच पर चुपचाप बैठी थी। तभी कोई लड़का मेरे बगल में आकर बैठा। उसने मुस्कुराकर कहा, हाय, मैं कबीर हूँ। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे किसी से दोस्ती करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। कबीर थोड़ा अलग था। वो हर किसी से आसानी से घुल मिल जाता, सबको हंसाता, और धीरे धीरे उसने मेरी चुप्पी को भी तोड़ना शुरू कर दिया। वो अक्सर मेरी मदद करता, प्रेजेंटेशन बनाना, नोट्स शेयर करना या बस लाइब्रेरी तक साथ चलना। शुरुआत में मुझे अजीब लगता। मैं सोचती, क्यों इतना ध्यान देता है मुझ पर? लेकिन धीरे धीरे उसकी दोस्ती ने मेरे अकेलेपन में जगह बना ली। एक दिन मैं बहुत उदास थी। शायद अयान की कोई पुरानी याद फिर सताने लगी थी। क्लास खत्म होने के बाद कबीर ने मुझसे कहा, चलो आइसक्रीम खाते हैं। मैंने मना किया, पर उसने जिद की। हम दोनों पास के आइसक्रीम पार्लर गए। वहाँ उसने इतने मजाक किए कि मैं अनचाहे ही हंस पड़ी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं महीनों बाद दिल से हंसी थी। दिन बीतते गए। कबीर मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बनता गया। वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता, चाहे छोटी सी प्रॉब्लम हो या बड़ी। मुझे लगने लगा कि शायद किस्मत मुझे फिर से जीना सिखा रही है। लेकिन फिर दिल कहता, आर्या, तू भूल मत, तेरी मोहब्बत तो अयान है। एक शाम कॉलेज फेस्ट के बाद हम कैंटीन में बैठे थे। कबीर कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, आर्या, मैं नहीं जानता तेरे अतीत में क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तेरा दर्द मैं देख सकता हूँ, और सच कहूँ तो मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ। मेरे लिए ये सुनना आसान नहीं था। मेरा दिल एक बार फिर डर गया। मैंने कहा, कबीर, मैं तुझे गलत उम्मीद नहीं देना चाहती। मेरा दिल अब भी अतीत में अटका है। उसने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे दोस्त की तरह ही सही। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मैं कोशिश करने लगी कि कबीर को एक मौका दूं, लेकिन जब भी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखती, मुझे अयान की आंखें याद आ जाती। कभी कभी लगता मैं किसी दोराहे पर खड़ी हूँ, एक तरफ अतीत, दूसरी तरफ भविष्य। दिन बीतते जा रहे थे और कबीर मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। वो हर दिन किसी न किसी बहाने मुझे मुस्कुराने की वजह दे देता। कभी मेरी किताबें उठा लेता, कभी क्लास के बीच में मुझे चॉकलेट थमा देता। उसकी छोटी छोटी बातें मुझे एहसास कराती कि कोई है जो मुझे सच्चे दिल से चाहता है। लेकिन सच ये था कि मेरा दिल अभी भी पूरी तरह उसके लिए खुला नहीं था। मैं कबीर के साथ हंसती, बातें करती, लेकिन रात को अकेली होती तो फिर वही पुरानी यादें मुझे घेर लेती। मैं सोचती, अगर अयान मुझे छोड़कर गया ही क्यों था? क्या उसकी मोहब्बत झूठी थी? मेरे अंदर का ये सवाल हर बार मुझे रोक लेता जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती। एक शाम कबीर ने कहा, आर्या, मैं जानता हूँ कि तू अभी भी अतीत में जी रही है, लेकिन मैं तेरा इंतजार करूंगा, चाहे दिन लगे, महीने लगे या साल। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैं सोचने लगी, क्या कोई इतना भी सच्चा हो सकता है? लेकिन किस्मत को शायद मेरी जिंदगी से खेलना बहुत पसंद था। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, तभी किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, आर्या। मैंने नजर उठाई और मेरे सामने अयान खड़ा था। उस पल जैसे मेरी सांसें थम गईं। सालों बाद उसे सामने देखकर दिल ने वही पुराना दर्द महसूस किया। वो अब भी वैसा ही था, वही गहरी आंखें, वही मुस्कान, बस उसके चेहरे पर अब परिपक्वता और थोड़ी थकान झलक रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तू यहाँ? उसने धीमी आवाज में कहा, आर्या, मुझे तुझसे बात करनी है, बहुत कुछ कहना है। हम कैंपस के गार्डन में बैठे। उसने बताया, आर्या, मैंने तुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि उस वक्त मेरे घर की हालत बहुत खराब थी। पापा की तबीयत बिगड़ गई थी और मैं पढ़ाई के साथ सब कुछ संभाल नहीं पा रहा था। उस लड़की के साथ तूने मुझे देखा था, वो मेरी कजिन थी जिसने उस वक्त मेरा साथ दिया, लेकिन मैं तुझे सब समझा नहीं पाया। मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था। क्या सच में मैं उसे गलत समझती रही? अयान ने आगे कहा, आर्या, मैं तुझसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ, मैंने कभी तुझे भुलाया नहीं। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसी पल मुझे कबीर की याद आई, वो इंसान जिसने मेरे टूटे हुए दिल को संभालने की कोशिश की थी। मैं सोचने लगी, क्या मैं फिर से अयान पर भरोसा कर सकती हूँ, और अगर किया तो कबीर का क्या होगा?
उस दिन कबीर ने हमें साथ देखा। बाद में उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल साफ थे। उसकी खामोशी मुझे तोड़ रही थी। मैं दो रास्तों पर खड़ी थी। एक तरफ अयान, मेरा पहला प्यार, जिसकी यादें आज भी मेरे दिल में गहरी थीं। दूसरी तरफ कबीर, वो इंसान जिसने मेरी खामोशी को मुस्कुराहट में बदला, जिसने मुझे बिखरने से रोका। किसे चुनूं? दिल कहता था अयान, लेकिन ज़मीर कहता था कबीर। अयान की वापसी ने मेरी दुनिया फिर से उलट-पुलट कर दी थी। कबीर के साथ मेरी जिंदगी थोड़ी संभलने लगी थी, लेकिन अयान को देखकर मेरे दिल की पुरानी धड़कनें लौट आईं। रातों को मैं सो नहीं पाती। कभी अयान की यादों में डूब जाती, कभी कबीर की आंखों का दर्द याद आता। मुझे लगता जैसे मैं दो हिस्सों में बट गई हूँ। अयान ने मुझे बार बार समझाया, आर्या, मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं था, हालात ने मजबूर किया। अब सब ठीक है, चलो फिर से नई शुरुआत करते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे आंसू रुकते नहीं थे। सालों से मैं यही सुनना चाहती थी, पर अब सब आसान नहीं था। कबीर ने मुझसे कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि अयान मेरी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। एक दिन उसने बस इतना कहा, आर्या, मैं तुझसे कोई जवाब नहीं मांगूंगा, तू जो भी चुनेगी वही मेरे लिए सही होगा। उसकी ये बातें मुझे और तोड़ गईं। मैंने बहुत सोचा, कितनी रातें मैं जागकर अपने दिल और दिमाग से लड़ती रही। एक तरफ मेरा पहला प्यार था अयान, दूसरी तरफ वो इंसान था जिसने मेरे टूटे हुए दिल को सहारा दिया, कबीर। आखिरकार मैंने फैसला लिया। मैंने अयान से मिलने के लिए बुलाया। वो आया, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ। मैंने कहा, अयान, तेरी मोहब्बत मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी, लेकिन तू जब गया तब मैंने सीखा कि मोहब्बत के बिना भी जीना पड़ता है। आज तू लौट आया है, पर मेरी जिंदगी अब वही नहीं रही। मेरा दिल अब किसी और का एहसानमंद है, और मैं उस इंसान के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। अयान की आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द नहीं निकले। वो चुपचाप चला गया, और शायद हमेशा के लिए। मैंने कबीर से भी मिलने की सोची। वो पार्क की उसी बेंच पर बैठा था जहां हम अक्सर बातें करते थे। मैंने कहा, कबीर, तूने मुझे फिर से जीना सिखाया, लेकिन सच ये है कि मेरा दिल कभी भी पूरी तरह तेरा नहीं हो पाया। मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकती। कबीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आर्या, मैं जानता हूँ प्यार जबरदस्ती नहीं होता। अगर तेरे दिल में मेरे लिए जगह नहीं है तो भी मैं तुझे हमेशा दुआ दूंगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उसकी मुस्कान अब भी वही थी। उस दिन मैं अकेली रह गई। ना अयान मेरे साथ था, ना कबीर। मेरे पास बस यादें थीं, अयान की पहली मोहब्बत की यादें और कबीर की सच्ची दोस्ती और चाहत की। जिंदगी ने मुझे दोनों से मिलवाया और दोनों से दूर भी कर दिया। आज जब मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ तो बस यही कह सकती हूँ कि मोहब्बत हमेशा पूरी नहीं होती। कुछ रिश्ते हमें जीना सिखाने आते हैं, कुछ हमें टूटना सिखाने, और मेरी जिंदगी में दोनों आए। अयान मेरी धड़कन था, कबीर मेरी सांसें, और मैं दोनों के बिना अधूरी रह गई। मेरी मोहब्बत की कहानी कभी पूरी नहीं हुई, पर शायद इसी अधूरेपन में उसकी खूबसूरती है, क्योंकि जो मोहब्बत अधूरी रह जाए वही दिल में हमेशा जिंदा रहती है।